There was a quote that somehow it is a very important quote in my life that from where I stand, infinity extends in all directions. So that makes me the center of the universe. But from where you stand also, infinity extends in all directions. Therefore, you're also the center of the universe. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज बेहद खुशी है मुझे, मुंबई में पहली बार हम शूट कर रहे हैं और हमारे बीच बहुत ही अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं। आई थिंक ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, स्पीकर हैं, एंकर हैं और लाखों युवाओं को, लाखों लोगों को अपने अलग अलग टैलेंट से प्रभावित कर रहे हैं। सो प्लीज़ वेलकम रवि दुबे जी ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच रवि फॉर कमिंग हियर। मतलब आपका स्केड्यूल इतना टाइट रहता है, इतने शूट्स हैं, फिर भी इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने समय दिया, इनविटेशन एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो रवि, आपकी कहानी तो सब जानते हैं, कैसे इंजीनियरिंग से एक्टिंग, जर्नलिज्म, एंकर, स्पीकर। सो उस कहानी के बारे में तो सबको पता है, बट आई वुड लाइक टू नो कि ऐसे 3 इम्पोर्टेंट लेसन अगर आप अपनी जर्नी से शेयर कर सकें जिसने आपको सबसे ज़्यादा शेप किया, जो काफ़ी लोगों के लिए इंस्पायरिंग हो सकते हैं। एनी लेसन्स दैट यू कैन शेयर from your journey? 3 lessons? Yeah. कभी सोचा नहीं मैंने, मतलब particularly 3 as a number मैंने कभी नहीं सोचा। Any number, yeah. There are आपके जितने अनुभव होते हैं, मैं हमेशा ये जो है चीज़ मैं अक्सर सरगुन से भी कहता हूँ। मैं और सरगुन बहुत बातें करते हैं, बहुत मतलब we share a lot of things. I mean, we don't just talk work or personal stuff. We talk a lot about spirituality, our own different world views of life. We exchange that as well. तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं अर्जुन हूँ तो मेरा हर अनुभव द्रोण है, कि मतलब वहाँ से निकला हुआ जो एक्सपीरियंस है वो किसी न किसी रूप में उसने एक बड़ी सीख दी है, यू नो। सो ईदर आई हैव वन इन लाइफ और आई हैव लर्नड इन लाइफ, देयर इज़ नो थर्ड वे। तो अगर मुझे वो 3 चीज़ें इन रेट्रोस्पेक्ट अगर मुझे बतानी है और किसी को सुननी है तो एक तो होगा कि इमीडिएट विक्ट्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इवेंचुअल विक्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर 100 मीटर की रेस है और आप जो है आप दौड़ रहे हैं और आप हर बार आपकी नज़र जो है अपने आसपास के लोगों के ऊपर है कि यार 10 मीटर पे तो फलाना आगे निकल गया, 20 मीटर पे तो फलाना आगे निकल गया। ये हो सकता है कि 100 मीटर पे आप आगे, हो सकता है 100 मीटर पे हर कोई जीत जाए, यू नेवर रियली नो। सो इवेंचुअल विक्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, इमीडिएट विक्ट्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, होपिंग द बेस्ट फ्रॉम द फोर्थकमिंग मोमेंट। Second thing I would say is believe in the unmanifested, that आने वाला पल अब तक आया नहीं है। So it's a moment of pure potentiality. उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप चाहें तो किसी पे भी टनल व्यू हो सकते हैं और आप कमांड कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू सी। अगर आप देखें तो बहुत अच्छा, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी ज़्यादा अच्छा। फिर आप एक नए विगर के साथ अगले मोमेंट को भी उसी पर्सपेक्टिव से देखें, आगे बढ़ते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप you can cover a very very long journey. And third thing is, I mean, that I think would be the most important thing, that be very very grateful for the blessings in your life. हाँ, तो हमारी आदत यही है ना कि हमारा एक सबसे प्राइमेट जो नेचर है हमारा, वो डिफेंस मैकेनिज्म है, नेगेटिव बायस है, कि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि वी आर इन सम काइंड ऑफ अ रेस, सम काइंड ऑफ अ फूड चेन, जिसमें हमें किसी को पछाड़ करके आगे निकलना है। ये आपको ये जो जिस इकोसिस्टम का हम हिस्सा है या नेचर का एक फैब्रिक जो है, ओवरऑल ही जंगलों में भी अगर आप देखें तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्लाइम द फूड चेन, बी ऑन टॉप ऑफ दैट फूड चेन। हर कोई वही है, प्रेडेटर प्रे काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप है। तो बट तो हम लोग ना कई बार उस प्राइमेट नेचर की वजह से वी आर नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ फैंटास्टिक आवर लाइफ हैज़ बीन सो फार, यू नो। तो उस फूड चेन में जो जिनका परस्यूट हम हैं, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अगर हम उनको देखेंगे तो हम अपने आप ही मतलब सिर्फ धन्यवाद का ही भाव रह जाएगा हमारे अंदर, और कुछ रहेगा नहीं। सो ट्रू। सो आई थिंक ग्रेटिट्यूड तो एक ऐसा मेरे भी दिल के बड़ा करीब टॉपिक है कि कई बार हम ट्यून्ड होते हैं, कंप्लेन, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, व्हाट इज़ लैकिंग इन माय लाइफ, स्कैरसिटी, व्हाट इज़ नॉट गुड, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, इन पे लोग ट्यून्ड रहते हैं इंस्टेड ऑफ
tuning to the blessings that you have. Simply waking up in the morning is such a big blessing, because lakhs of people who were part of this planet yesterday, but they are not part of the planet today. Even जब कोरोना आया था तो मैं I was doing one calculation कि जब थर्ड वेव आई तो नहीं, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डिमांड में थी कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थे, तो देवर हॉस्पिटल्स में लोगों ने इवन स्टोर करना चालू कर दिया था, लोगों ने अलग से ख़रीद लिए थे, तो इतनी महंगी ऑक्सीजन मिल रही थी। तो वहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा था कि एक ह्यूमन बीइंग एक महीने में कितना लीटर ऑक्सीजन नेचुरली लेता है। तो उस लीटर ऑफ ऑक्सीजन को अगर मनी में हम कन्वर्ट करें तो वो आता है 11 लाख रुपए। हर महीने हम 11 लाख रुपए की ऑक्सीजन फ्री में नेचर से ले 11 लाख रुपए की सांस ले जाते हैं हम। यस। सो मिलियनेयर तो वैसे ही है। ये तो मिलियनेयर क्या, अगर आप साल का निकाल ले तो बहुत हो गया। So many things to be grateful about. Absolutely. Right? Absolutely. So beautifully summed up. I think ये 3 बहुत ही important points आपने बताए जो कि सभी के जीवन में लोगों को अप्लाई करना चाहिए। एक चीज़ आपने बड़ी यहाँ पे प्यारी कही कि जो अनमैनिफेस्ट है उसके ऊपर बिलीव करना। सो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, डेस्टिनी, डिटर्मिनिज्म या फिर फ्री विल, दोनों में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि सब कुछ प्री डेस्टाइंड है, यू थिंक दैट, और there is an element of free will as well that we can also exercise our choice? So many people stay confused in this. Okay, बड़ा complicated है, मगर एक I read about this experiment, Schrodinger's cat, आपने सुना होगा? Yes, बिल्कुल, yeah. That see, I mean, because even when we are talking to each other, हमारे ज़बान से जो अगला शब्द आने वाला है उस पर हमारा फ़िलहाल कोई कंट्रोल नहीं है। वी आर लिटरली पुलिंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ थिन एयर। तो पता नहीं, आई मीन आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो आई एम टॉकिंग अलाउड टू माई सेल्फ, इज़ दैट मोर देन फ्री विल, मोर देन डिटर्मिनिज्म, मोर देन डेस्टिनी इवन, इट इज़ हाउ माई माइक्रोकॉज़म इज़ इन कन्वर्सेशन विद द मैक्रोकॉज़म। के मैक्रो के साथ में, मतलब एक एज अ सीमिंगली स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विद द मैक्रो, मेरा वो कम्युनिकेशन क्या है, एंड दैट बेसिकली इट एंटायरली व्हेन यू ट्रेस इट बैक इट कम्स टू माय लाइफ कंडीशन, व्हाट एम आई डूइंग। मतलब अगर मैं अपनी आंखें बंद कर दूं तो मेरे नज़रिए से तो ब्रह्मांड खत्म हो गया ना। सो देयर वाज अ quote that somehow it is a very important quote in my life, that from where I stand infinity extends in all directions. So that makes me the center of the universe, but from where you stand also infinity extends in all directions, therefore you're also the center of the universe. तो आपका यूनिवर्स सिर्फ आप ही से है, आपकी रियलिटी सिर्फ आप ही से है। आप आंखें बंद कर दीजिए, बंद हो जाइए, फिर क्या डिटर्मिनिज्म, क्या फेट, क्या डेस्टिनी और क्या फ्री विल, कुछ भी नहीं। सो इफ़ वी इन्वेस्ट इनफ इन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन्स ऑफ आवरसेल्फ, तो फिर हमारा वो कन्वर्सेशन भी जो मैक्रो के साथ है वो भी उतना ही एलिवेटेड रहेगा, उसी लाइफ स्टेट से रहेगा, उसी लाइफ कंडीशन से रहेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ बाहरी किसी तत्व को देखते रहें कि यार ये शायद किसी ने लिख के जो है छोड़ दिया है, और अगर लिख दिया है तो कुछ किया नहीं जा सकता उसका, या फिर अगर मैं अपने दिमाग को इस तरीके से चलाऊँ और उसको फ्री विल रखूँ, फ्री विल भी क्या है? फ्री विल भी एक तरीके के किस्म का इल्यूजन ही है, यू नो। आई मीन आप अ लॉट ऑफ things that you're doing in your life, even the like we were talking, that even the conversation that is coming to us is coming from thin air. उसमें कोई विल नहीं है हमारा, टेक्निकली मतलब कोई विल नहीं है, वो एक मैक्रो सोर्स है कुछ, एक जिसमें आप प्लग इन करते हैं और बातें निकलती हैं, जिसमें आप प्लग इन करते हैं आपको लोग मिलते हैं, जिसमें आप प्लग इन करते हैं आपके रिश्ते बनते हैं, जिन पे आप प्लग इन करते हैं आप सांस लेते हैं, गिनती की सांसें लेते हैं, और जिससे प्लग आउट होते हैं तो आप फिर उस मैक्रो में जाके जुड़ जाते हैं, you know. So I don't know, I think I believe partially in everything, but also absolutely in nothing. हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन चल सकता है, हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप फ्री विल का मतलब कि आपके पास आप अपनी फोरसाइट से अपनी जिंदगी बना सकते हैं। या फ्री विल टेक्निकली मीन्स दैट योर past condition is not defining your choices. Like your past conditioning is not defining past conditioning at this moment, your decision is not कंट्रोल्ड बाय प्रीवियस लॉज। जो पिछले लॉज हैं, जो पिछली एल्गोरिदम्स हैं, वो अभी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। यू आर मेकिंग अ कम्प्लीटली फ्री चॉइस। नो, यू आर नॉट। हाउ आर यू मेकिंग अ फ्री चॉइस? पता नहीं, आई डोंट नो।
then from that definition I don't know if free will even exists. तो ज़्यादातर अगर जो लेटेस्ट रिसर्च अगर हम देखें तो ज़्यादातर रिसर्च यही निकल करके आ रही है कि फ्री विल इज़ अ डिल्यूशन, राइट? कि जैसे हम जब डिसीजन लेते हैं तो इट सीम्स कि ये मैंने लिया है, राइट? कि जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये शब्द मेरे हैं, मैं चुन रहा हूँ, लेकिन इन शब्दों को सरफेस पे कौन लेके आ रहा है? हमारे सबकॉन्शियस के एल्गोरिदम्स हैं जो वीव कर रहे हैं, और वीव करके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, लैंग्वेज मॉडल से निकाल करके दे आर थ्रोइंग इट आउट, राइट? बट इट गिव्स अ फीलिंग दैट आई एम मेकिंग अ चॉइस. कई बार हम कुछ अचीव करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि मैंने मेहनत की है, मैंने डिसीजन लिया, मैंने अपने पार्टनर को चुना है, मैंने अपना प्यार चुना है. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल delusion we have, and sometime it is important to have this as well, because otherwise how we will be responsible? If you can say कि मेरे अंदर का सॉफ्टवेयर है जो निकाल करके दे रहा है, तो फिर तो हम रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, फिर तो हम अपने क्राइम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. सो फ्री विल कई बार ऐसा हो सकता है कि फ्री विल एक सोशल फिनोमेना है जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करता है, ताकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टिगेट कर सकें, ताकि एक जिम्मेदारी बन सके. इट्स पॉसिबल, लेकिन वही कि आपकी पास्ट सिचुएशंस अगर आपके प्रेजेंट डिसीजन को गवर्न नहीं कर रही हैं, तो वही हुआ ना फ्री विल. इज दैट व्हाट यू सेड, दैट ऑल योर पास्ट सिचुएशंस आर नॉट, पास्ट सिचुएशंस और इवन इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो कंट्रोल अगर नहीं कर रही हैं, तो बिल्कुल करती है, जबकि करती हैं, 100% करती हैं. आप किस डेमोग्राफिक में रहते हैं, किस जगह रहते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ, फॉरगेट अबाउट यू. आपके दुनिया में आने से पहले आपके माता पिता किन लोगों से मिले, जब उनकी शादी नहीं हुई वो किन लोगों से मिले, आपके दादा दादी किन लोगों से मिले, उनकी कंडीशनिंग आपके माता पिता में आई है, आपके माता पिता की कंडीशनिंग आप में आई है, उनकी जो घबराहटें हैं, डर हैं, अगर वो मानते हैं कि जितनी चादर उतना ही पैर फैलाने चाहिए, तो आपका भी बिलीफ सिस्टम वही होगा. तो फ्री विल कैसे हुआ? वो तो एक लिंक्ड चेन है जो पीछे जाते जाते वो तो अनंत काल तक चली जाएगी. यू नो, इट विल कम टू अ हार्ड क्वेश्चन विच नोबडी विल बी एबल टू आंसर. You know, so and which means a question that nobody is able to answer is the source. You know, so therefore free will is actually a tethered free will. It is not free at all. It's right. You know, lovely. It's tethered. I don't know. I mean, this is the first time during the conversation I realized that free will very clearly is it is inexistent. It's not there. So true. But फिर भी कितना लगता है हमें कि जैसे है मेरी चॉइस, फिर भी कितना खूबसूरत सा इल्यूजन लगता है. So, do you believe in manifestation? I do. Law of attraction and manifestation. What is your take, and how do you think it works? How do I think it works? Yeah. It's very intangible. Very intangible, that there is no particular way one can put a finger on it and say कि mechanism इसका ये है, law of attraction का. लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ना जब बहुत पॉपुलर कल्चर में आ जाती हैं, तो उनके साथ जुड़ा हुआ जो वज़न है वो कम होता चला जाता है. अब जैसे आप जहाँ जाएं, लोग यूनिवर्स ये शब्द 4 सेंटेंस में 400 बार बोल देंगे. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स एंड एनर्जी, वाइब, ये ना जी, आफ्टर वंस अ वर्ड इज यूज्ड टू मेनी टाइम्स, इट इज आल्सो अब्यूज्ड एज मेनी टाइम्स. यू नो, तो फिर उसके साथ जुड़ा हुआ जो व्हाट यू फेल्ट व्हेन द फर्स्ट टाइम यू रेड वन ऑफ दीज बुक्स दैट आर टेक्निकली सेल्फ हेल्प बुक्स, दे आर सपोज्ड टू मेक यू केपेबल इनफ टू हेल्प योरसेल्फ, करेक्ट? सो जो उस वक्त जो भाव आपने महसूस किया हुआ, when you are seeing these 1000 videos on Instagram every time in your timeline, you don't feel the same thing. But I do believe that whatever you may want to call it, manifestation or whatever, you can give it multiple words, Maya or whatever it is, जो भी आप बुलाना चाहें आप उसको वो बुला सकते हैं, मगर वो होता ज़रूर है, वो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में. और कुछ ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके जहाँ पे आपको ये फील हुआ? अरे बहुत हैं, कुछ 2-3 इफ यू कैन शेयर. बहुत कुछ है. मतलब मैं गुड़गांव में पला बड़ा हूँ, इंडस्ट्री से किसी का कोई लेना देना है नहीं, मुझे याद है, और कोई रीज़न भी नहीं है मेरा टेक्निकली इंडस्ट्री के प्रति इतना झुकाव, इतना लगाव होने का. बट एक तरीके से आप देखो तो मतलब भारत की जो है आधी से ज़्यादा जनता एक्टर बनना चाहती है. जब वो फिल्म स्टार को देखती है, उसके साथ जुड़ी हुई ग्लोरी को देखती है या सेलिब्रेशन को देखती है, तो आई फेल्ट I was also no different. Everybody thinks about it. मुझे याद है मैं केजी से भी घर वापस आया करता था, तो आईने के सामने खड़ा हो जाता था और चेहरे बनाया करता था. I used to try to impersonate the hero. उस टाइम राम लखन नई आई थी. तो कब आप एक मेम्ब्रेन के थ्रू जिन कैरेक्टर्स को आप देख रहे हो, आप वो मेम्ब्रेन पार करके जब उस दुनिया में चले जाते हो, यू हैव एक्चुअली जम्प्ड अ डायमेंशन. यू हैव स्ट्रेट अवे जम्प्ड फ्रॉम अ डायमेंशन दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट
many people have jumped that dimension. I wouldn't be the only one. There's so many. But कि वो inspired thought कहाँ से आता है कि आपको करना यही है. This is what you resonate with. आपका डिवाइस इंजीनियरिंग जाना बनेगा मगर आप बन कुछ और जाएंगे. तो वो अगेन नो फ्री विल. आई थिंक इट्स टेथर्ड विल. मैनिफेस्टेशन यार ये इतनी दफ़ा हुआ है ना, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना होता है. एक मैं आपको यूनिक बात बताता हूँ. करियर वगैरह में तो आए दिन होता रहता है. मुझे याद है मैं आई हैव माई ओन वे ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल फॉर मैनी ईयर्स. तो मैं प्रे किया करता था. अब रोज़ ही करता हूँ. घंटों घंटों शांति में बैठता हूँ, साइलेंस में बैठता हूँ. मैं अभी भी बैठता हूँ, आज भी बैठ के आया हूँ. सो मुझे याद है वैन आई वॉज धीमे धीमे ना जो आपके मटीरियल चाहते होती हैं ना, वो थोड़ी बैक सीट पर जाने लगती हैं. एज आई एम अप्रोचिंग आई थिंक द एज ऑफ 40, आई एम सेइंग इट पब्लिकली. बट अब मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर, और इतने हमें आसपास जो है हादसे दिखाई देते हैं कि मतलब यंग उम्र में भी लोग चले जाते हैं. कभी कभी वो ख्याल आता है कि यार व्हेन यू एक्चुअली लुक एट लाइफ, तो all these material aspirations will they matter, or that I have a clean conscience will that matter. तो कि मतलब अब जो भी डायमेंशन है, जहाँ भी अगला अब जाना है, मेरे पास कोई बैगेज नहीं है यार. किसी का कुछ बुरा नहीं किया. चैन से आंखें बंद करो, सुबह उठोगे तो सही जगह उठोगे. बस वो कॉन्फिडेंस एक आपको क्लीन कॉन्शियस दे सकता है. कितना रुपया पैसा, कितना अपने घर गाड़ी और फलाना ढमकाना बना लिया, कितने मज़े ले लिए, कितनी पार्टियाँ कर ली, या कितनी बोतलें आपने प्रीमियम अल्कोहल की डाउन कर ली अपने गले के नीचे, वो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता जो क्लीन कॉन्शियस देता है, ज़मीर देता है. वेल, कमिंग बैक टू द मैनिफेस्टेशन पार्ट. तो मैं उस वक्त प्रे किया करता था 2006 में, और एक नोट पैड रखता था. तो वाइल प्रेइंग जो भी मुझे ख्याल आते थे, मैं कि जी मुझे तो ये पाना है और ये भी पाना है. एक तरीके का घर मैंने उस टाइम सोचा था जो बहुत लगता था कि यार ये तो बिल्कुल ही उम्मीद के बाहर है, कैसे हो सकता है. क्योंकि हम लोग एक मतलब 250 स्क्वायर फुट के कमरे में हम लोग जो है 8 लोग रहा करते थे. इट्स लिटरली दैट. मतलब वन रूम किचन था, और उसमें जो है हम 7-8 लोग रहा करते थे. कुछ मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, उनके दो तीन और स्टूडेंट थे, 2-3 हम थे. तो वैसे ही उसी मंदिर एक किचन के अंदर बना हुआ था, उसी मंदिर के नीचे में सोया करता था. तो वहाँ प्रे करते करते आई हैड रिटन कि जी इतने बेडरूम होंगे, इतने का होगा, इस तरीके की गाड़ी होगी कुछ. और ये एक रैंडम फितूरी एक मंथली इनकम होगी. फितूरी मतलब अनाप शनाप, जो मतलब कि कोई आप किसी और को सुनाओ तो बोलेगी यार क्या पगला है ये बेवकूफ़. चल ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगी, ऐसा बोल कर क्या निकाल देगा. बट वो एक बार मैं अभी हाल ही में घर साफ़ कर रहा था, एक 1.5 साल पहले. मतलब आई वॉज जस्ट क्लीनिंग आउट ओल्ड थिंग्स एंड आई फाउंड दैट नोट पैड विच इज़ अराउंड 15-16 years ago, and everything to the T happened. Lovely. You know, everything to the T. Exactly the house that I had described in it. And I had put it for posterity so that I could at some point of time look at it myself and get inspired. तो शायद एक तरीके से डेस्टिनी लिखने वाले भी हम ही आप हैं. अगर हम कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, तो शायद हमारा ये कोई एक वर्जन है जो कुछ लिख रहा है, जो हमें गाइड कर रहा है, जो हमें बता रहा है. You know, तो सो खैर वो चीज़ें हुई. एक मैं आपको और बताता हूँ. एक ये थोड़ा वियर्ड एक इंसिडेंट है. हम लोग अक्सर ये चीज़ होती है ना कि आज जो है फलाना चीज़ की बात करी, फलाना चीज़ हमें दिख गई, फलाना इंसान की बात करी, 2-3 साल के बाद फलाना इंसान कॉल भी आ जाता है, कभी कभी कॉल आ जा, मिल जाता है, उस तरीके की चीज़ें होती हैं. तो ना एक टेड टॉक मैंने बहुत पहले दी थी, और उस टेड टॉक के दौरान एक मतलब अपार्ट फ्रॉम अदर स्टेटमेंट्स दिस वाज आल्सो अबाउट द सेम थिंग दैट द नेक्स्ट मोमेंट इज ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी. सो ऐसी एक रैंडम बात मैंने कही थी स्टेज पे, जो मुंह में आया था बक दिया था कि यार होने को तो a spaceship can land right here in the center of this auditorium, and it can happen because the next moment has not yet happened. Randomly ये बात मैंने बोल दी थी. ये 2015-16 में ये टेड टॉक दी थी. Just I think 2019 December, me and Sargun went to LA. Okay, so LA we went. We went to a trip to America. So we were in San Francisco, then we went to Vegas. Vegas जब गए तो हम एक म्यूजिशियन है डेविड कॉपरफील्ड, आपने उनका नाम सुना होगा. तो हम उनके शो में गए, और बड़ा ही ग्रैंड शो था. एंड वी वर गोइंग एल्सवेयर. वी वर गोइंग फॉर, आई थिंक देयर वाज अ माइकल जैक्सन शो, नॉट अ लाइव माइकल जैक्सन शो, अ माइकल जैक्सन शो अराउंड थीमेटिकली अराउंड माइकल जैक्सन. शायद हमें उसकी वी कुडंट गेट देयर, बट वी फाउंड डेविड कॉपरफील्ड. वी गॉट वेरी एक्साइटेड, सो वी वेंट देयर. एंड वो जनरली ना अपनी पूरे मैजिक ट्रिक्स को एक कहानी में बांधते हैं कि एक जो है
उनको एक एलियन मिला और वो एलियन वो एक दिन बाहर जा रहे थे तो एक गाड़ी में वो निकले और एक आया और फलाना, उनकी दोस्ती हुई, वेरी ईटी लाइक, राइट, यू नो हाउ दैट यस फिल्म वाज. सो और हम लोगों को ना राइट इन द सेंटर ऑफ द where this entire exercise was happening, huge auditorium it was, and they had these tables that were put. So me and Sargun were literally right in the center of that auditorium. अब जो है कहानी वो सुनाता रहा और बाद में जो है उसी बीच में ट्रिक्स होते रहे, चीज़ें आती रहीं, गायब होती रहीं. स्पेक्टेक्युलर एक्सपीरियंस, ऑलराइट. सडनली होते 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 तालियां बज रही, द लाइट्स जस्ट वेंट ऑफ. पिच ब्लैक, आई मीन, और तालियां चल रही हैं. एवरीबडी थॉट इट्स अ पार्ट ऑफ द शो, you know, and we are looking around, suddenly the claps begin to die down because they thought that maybe there is something wrong and people with flashlights are going to enter, usher us out of the hall. And 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 50 seconds, 1 minute, 1.5 minute, 2 minutes, suddenly everything comes alive and there is a spaceship right there in the center of the auditorium. Huh? That was in the storyline. It was supposed to be the exit of the ET. It was spectacular, brother. Spectacular. That's lovely. Spectacular. I mean, it was a giant auditorium और हमारे सर के ऊपर एक spaceship hover कर रहा है. और on the everybody else must have thought whatever looking at it, but I knew that 4 years, 5 years back, I said the exact same lines. I am sitting in the center of the auditorium and a spaceship has landed right here in the center of the auditorium. Word to word, it came true. And I had tears in my eyes and I was literally screaming at the top of my voice that a spaceship can land right in the center of the auditorium. You don't know it yet because the next moment has not yet happened. So lovely. You know, and there was applause throughout. It was a surreal experience. And only I knew, me and Sargun knew that we are connecting a thread that nobody else can see. So which means that whatever you say, you know, it comes into existence in one way or the other. Maybe it wasn't a spaceship from another planet, but it was still a spaceship in the center of the auditorium. And we were right there in the center of the auditorium, witnessing this spectacle. So it just reasserts your faith more than anything else. So lovely. और इनफैक्ट बचपन में अगर हम देखें तो कई बार मम्मियाँ ये बोलती भी हैं कि हमेशा सही बोलते रहो जुबान से, क्योंकि कभी कभी सरस्वती बैठी होती है, सच हो जाता है. बैठती हैं. आपको कभी अपने मुंह से जो है गलत बात नहीं निकालनी चाहिए. आपको फर्स्ट पर्सन में नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए. हाय मैं तो फलाना, हाय मैं तो ये, हाय मैं, वो कभी नहीं बोलना चाहिए. आप जब भी अपने साथ में जो है आई एम, इन 2 शब्दों के साथ आप जो जोड़ देंगे वो सच हो जाएगा. सो ट्रू. You identify with them. You begin to identify with that. और आप कुछ दफ़ा बोलते रहिए यार that you are feeling a certain way, you're feeling low, you're feeling dejected, फलाना ढमकाना आप बोलते रहो. थोड़े दिन के बाद वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा. आपको बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा. So true this is. इनफैक्ट मुझे एक किस्सा याद आ गया कि आई वॉज इन अ फंक्शन, जो आपने कहा ना आई एम के बाद में. सो मेरी टाइम आई टीच दिस इन माई क्लासेज एज वेल कि यू आइडेंटिफाई विद इट. तो फंक्शन में एक लेडी आ गई. तो अब हम मेंटल वेलनेस में तो हमसे कहीं पे भी जाते हैं लोग तो कोई इशू या प्रॉब्लम की बात करते हैं ज़्यादातर. तो उन्होंने कहा कि हस्बैंड वाइफ आए, बोलते हैं आई एम अस्थमेटिक. तो वाइफ कहती है कि आई एम अस्थमेटिक. तो मैंने कहा नो यू आर नॉट. तो उन्हें कन्फ्यूज़न लगा, समझ में नहीं आया. फिर कहने लगी नहीं आई एम अस्थमेटिक. मैंने कहा नो यू आर नॉट. तो हस्बैंड कहने नहीं सर शी इज़ अस्थमेटिक. मैंने कहा नो शी इज़ नॉट. मैंने कहा यू हैव अस्थमा और यू आर अस्थमेटिक, टेल मी. बोले दोनों एक ही तो बात है. मैंने कहा नो दोनों एक बात नहीं है, यू हैव हस्बैंड और यू आर हस्बैंड. तो बोली कि नहीं, उसे लगा कि अलग है. तो यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी से मैंने ब्रेक किया कि यू हैव अस्थमा, पहले तो ये. फिर मैंने पूछा कब से है ये. बोलते हैं 2 साल से है. कितने साल की हो आप? 37 की थी. तो मैंने कहा पिछले 35 साल तक आप क्या थे? बोले आई वॉज हेल्दी. वेरी गुड. कितनी बार अटैक आता है, कितनी बार गोली लेनी पड़ती है? सर एक दिन में 2 बार गोली लेनी पड़ती है, 2 या 3 बार आता है. तो ये 2-3 बार के अलावा टाइम पे क्या हो आप? बोले आई एम हेल्दी. सो देन आई रीफ्रेम्ड हर दैट आई एम अ हेल्दी वुमेन हु इज समटाइम्स हैविंग ब्रीदिंग इश्यूज. एंड दिस उसने पूरा उसका फिजियोलॉजी चेंज कर दिया जस्ट उसको डिसआइडेंटिफाई करने की वजह से. तो बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट आपने यहाँ पे रेज किया दैट आई एम के बाद हम क्या लगाते हैं. इट्स वेरी क्रूशियल. इट मैटर्स एवरीथिंग. सो एक और चीज़ अब यहाँ पे आती है कि जैसे हम कई बार खुद तो कंट्रोल कर सकते हैं कि हम पॉजिटिव सोचें, राइट. बट कई बार हमारे सर्कल में आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गॉसिप, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बातें करते हैं, राइट. तो ऐसे में इंसान आप क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या बाउंड्री सेट करते हैं
how do you manage that when the toxicity is there in your environment? How do you manage मैं चला that? जाता हूँ, बहुत बढ़िया। मैं चला जाता हूँ। मैं मुझे कोई शौक नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों भी, और मैं जितना ऑनेस्टली मैं आपके साथ बात कर सकूँ उतना करूँगा शायद। ये और शायद हम लोग ना एक जो है पर्दे के पीछे खुद को रखते हैं हमेशा। राइट हर राइट। कोई रखता है कि जी। मैं मेरे मन से मुझे गुस्सा आता है, और गुस्सा बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है, स्पेशली अगर वो गुस्सा प्रेयर में हो तो, अगर कंस्ट्रक्टिव हो तो। अगर कंस्ट्रक्टिव हो, अगर आप किसी ने कुछ टॉक्सिसिटी आपको दिखाई, या जो आपके हक का है आपको नहीं दिया, और किसी तरीके से दुनिया भर के साम दाम दंड भेद लगाने के बाद भी, लड़ने झगड़ने के बाद भी, सब कुछ कर लेने के बाद भी आपको आपका हक अगर नहीं मिला, तो गुस्सा तो आपके अंदर आएगा ही। अब वो गुस्सा अगर मैं जाहिर कर दूं सामने वाले पे, तो सस्ते पे छूट जाएगा वो। लेकिन अगर मैं उस गुस्से को अंदर ले जाऊं अपने, और आई डिटरमिन टू नेवर सी द सिचुएशन अगेन, then I have enough resource to tower over the situation. The next time it comes, it will be I'll be fully equipped to deal with it. So, and the rage-filled prayer, don't connect to the negativity in the words, but Yeah. maybe आप शब्दार्थ Yeah, नहीं, yeah. भावार्थ को अगर आप देखें, राइट। तो एक अगर आपके मतलब वो, if you have that fire in your belly and then you sit down to pray, the prayer it will immediately manifest. It will dissolve you but a mindset is everything. You're not directing it outward. You're not directing it in a toxic way. You're not directing it anywhere. उस सारे एक्सपीरियंस को लेकर के उसको रॉ मटेरियल बना लो अपनी ग्रोथ के लिए, और स्पेशली प्रेयर के टाइम पे, एक्शन के टाइम पे वो अपने आप आ जाएगा। सो ब्यूटीफुली, मतलब बहुत ही डीप कंसेप्ट आपने कहा कि चैनलाइजिंग इन अ डिफरेंट वे कम्प्लीटली। और एक मैं और बात कहूँगा कि हैं तो हम इंसान ही, है ना, तो अगर कोई बुरी बात कहेगा, हमारे विपरीत कुछ कहेगा, जो जैसे हम अपनी सेल्फ वर्थ को देखते हैं, उस सेल्फ वर्थ को एक्नॉलेज नहीं करेगा, तो ख़राब तो लगेगा ही। और अगर कोई मतलब एक तो आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहने की, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपने ठेका थोड़ी ले रखा है कि आप एक आदमी जो अपनी टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, आपने एक दो बार बता दिया नहीं कर पा रहा है, तो उसकी अपनी जर्नी है, वो अपने पाथ पे जाएगा, आइडेंटिफाई कर लेगा अगर करना होगा तो। डोंट लेट any negative feeling towards such an individual, such an entity ever enter your prayer. So true. You know, ever enter your prayer. तो उससे पहले मैं रिवर्स गियर डाल के मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। मैं वो गुस्सा मेरा रॉ मटेरियल है, उसको मैं पॉकेट में भर के अपने साथ निकल जाता हूँ, और उसको मैं तेज बना लेता हूँ, चैनलाइज कर देते वो हो। गुस्से की आग को मैं तेज बना लेता हूँ। You know, so you can, that's entirely up to you how you use a raw material. So true. Like आग ही है, करने को आप जला दो या हवन की अग्नि बना दो, तो उसमें आहुति दे दो आप, वो entirely up to you. सो ट्रू। इवन जो ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होती हैं जिससे आजकल इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं, बम की इक्वेशन भी वही है और लाइट जलाने की भी वही है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ यू चैनलाइज इट सो ब्यूटीफुली। आई थिंक इट्स अ वेरी डीप पॉइंट. आई थिंक पीपल शुड लर्न दिस, दैट हाउ टू चैनलाइज दैट रेज इनसाइड यू.